Hello student, today we are going to read part 4 of chapter number 2, A Gift of Chapels for class 7. So let's start now. Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen, called Rukmani. रुक्मणी ने कहा, रवि उसे कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है. And he is not to come again, tell him that. She shouted, fed up. और उसने कहा कि वे वापस फिर से ना आए. उससे कह दो कि वे वापस फिर से ना आए. She shouted, fed up. उसने सब चिल्लाते हुए गुस्से में ऐसा कहा. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. अब रवि को ये वापस कहने की जरूरत नहीं पड़ी भिखारी को. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree. जो कि उसकी माँ ने कहा था वो आसानी से उन सभी को सुनाई दिया था उस नीम के पेड़ के नीचे. The beggar sat up and sighed. बैगर यहाँ पर बैठा था और उसने वो उनको देखा. I will go, he said wearily. मैं चला जाऊंगा ऐसे उसने गुस्से से कहा. Only let me have a rest here under this tree. केवल मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो. The sun is so hot. बहुत गर्मी है. The tar has melted on the road. It means गर्मी इतनी ज़्यादा कि जैसे कि तार भी रोड पर पिघल जाए. My feet are already blistered. मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं. Next. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare foot. उसने अपने पैरों को ऐसे फैलाकर उस पर बड़े गुलाबी और छिले हुए छाले ऐसे दिखाते हुए उसने अपने पैर फैलाए. On the soles of his bare feet. उस नंगे पैरों के तलवों को. I suppose he doesn't have the money to buy chapels. मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. मृदु whispered to मीना रवि. मृदु ने ऐसा फुसफुसाते हुए मीना और रवि से ऐसा कहा. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या घर में कहीं पर एक पुरानी चप्पल की जोड़ी है? I don't know. मुझे नहीं पता. said रवि. रवि ने कहा. Mine are too small to fit his feet. मेरी तो छोटी है उसके पैरों के हिसाब से. और I would have given them to him. और नहीं तो मैं उसे मेरी दे देता. नहीं तो मैं उनको वो दे देता. And his feet were large than मृदु's and मीना's. और उनके पैर मीना और मृदु के पैर से बड़े. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती. अब भिखारी है जो उसने अपने उस जो कंधे पर डालने वाले कपड़े को ऐसे झटका. शेकिंग मीन्स होता है झटकना. एंड टाइटिंग हिज धोती. और अपनी धोती को टाइट किया. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. उसने अपनी आँखों को फैलाते हुए डर से उस रोड पर देखा जो कि तेज गर्मी से धधक रही थी दोपहर में. नेक्स्ट है. He needs something on his feet. उसे अपने पैरों के लिए कुछ ज़रूरत है. मीना said her big eyes feeling. उसने ऐसा महसूस करते हुए अपनी आँखों को ऐसा उसकी आंखें भर आई ऐसे देखते हुए कि इस
ऐसी धधकती गर्मी में नंगे पैर मतलब वो ऐसे कैसे जाएगा, इस तरह से उसने ऐसा फील किया। इट्स नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है, ऐसी आवाज़ करते हुए रवि ने कहा कि चुप रहो, मतलब आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग, और कि मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ, ऐसा बुदबुदाते हुए उसने कहा इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, कि इसकी मदद नहीं हो रही है तो ये ठीक नहीं है। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, इस 2 मिनट में ही इसके पाँव सड़क पर भुन जाएंगे। वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चैपल्स, जिसके लिए उसे एक जोड़ी चप्पल की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट देम, तो वे हमें कहाँ मिलेंगे। कम चलो, लेट्स सर्च द हाउस, घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और उसने मृदु और मीना को घर में ऐसा पुश करते हुए पुश किया ऐसा। नेक्स्ट है, जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही उन्होंने वरांडे में कदम रखा, मृदु's eyes fell on the odd looking chapels she had noticed when she arrived, और मृदु की नज़र उन ओल्ड लुकिंग यानी कि मीन्स होता अजीबोगरीब दिखने वाली चैपल्स पर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड, जो कि उसने फील किया था व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, रवि ऐसा कहते हुए वो उसने फुसफुसाया, हुज आर दोज, कि वे किसकी है। रवि टर्न्ड एंड ग्लेंस्ड एट द शेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, रवि मुड़ा और उसने देखा कि अजीबोगरीब उस दिखने वाली लेकिन स्टर्डी यानी होता है मजबूत, लेकिन मजबूत पुरानी चप्पल्स थी वो। ही बीम्ड एंड नोडेड, वो झुका और उसने उसे उठा लिया। These are just the right size, ये बिल्कुल सही माप है। He said, उसने कहा, picking them up, उन्हें उठाते हुए। मृदु and मीना followed him nervously back into the garden, मृदु और मीना घबराते हुए उसके पीछे वापस गार्डन में आए। नेक्स्ट, here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man, अब रवि कहता कि ये बैगर के सामने उसने स्लीपर्स को डालते हुए उसने कहा, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, पहनो इसे और वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, हरियडली flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. अब जो भिखारी है उसने वो स्लीपर्स थी उनको बड़े गौर से देखा और जल्दी से उसने अपने टावल को अपने कंधों पर डाला और पैरों में उन स्लीपर्स को पहना। और मटरिंग मीन्स होता है अपने होठों के अंदर ही कुछ कहते हुए, ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद देना, और उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वो चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, 1 मिनट में ही वो गली से गायब हो गया। वैनिस्ड मीन्स होता है गायब होना और स्ट्रीट मीन्स होता है गली। अराउंड मीन्स होता है उसके चारों तरफ, कॉर्नर मीन्स कोना। एक गली में ही उस गली के कॉर्नर से वो गायब हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब आगे क्या होगा, जब वो चैपल्स ढूंढेंगे कि चैपल्स किसकी थी, और जब रुक्मणी को पता चलेगा चैपल्स कहाँ गई, तो आगे इसमें जो भी होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।